नमस्कार साथियों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार विटामिन डी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, वह लिपिड जिसमें जलभीरु अदुबीय और जल प्रेमी अदुबीय समूह दोनों होते हैं। ऑप्शन है बहुअनुभूतिक, समान अनुभूतिक, उभयानुभूतिक या विषमानुभूतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विषमानुभूतिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? ऑप्शन है कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बहु कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा या हेपेटाइटिस बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, खसरा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। ऑप्शन है 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या 1500 ग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 700 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम है। अगला प्रश्न है, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है। ऑप्शन है पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, लवण और जल पुनः प्राप्ति, लौह और जल पुनः प्राप्ति या आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लवण और जल पुनः प्राप्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366 या अनुच्छेद 367। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 366। अगला प्रश्न है, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? जन्म, माता की आयु के अनुसार जन्म, आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला जनसंख्या। कूट दिया गया है, 2 और 4 सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है या पहला और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। माता की आयु के अनुसार जन्म और आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या। अगला प्रश्न है, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर के निवासन, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर सी चंद्रशेखरन या डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर करण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया। ऑप्शन है चीन से, जापान से, रूस से या USA से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? ऑप्शन है वेरियर एल्बिन, शरत चंद्र राय, मजूमदार या AR देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वेरियर एल्बिन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? ऑप्शन है 410, 415, 420 या 429। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 429। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम हैं? तो 429 दलित जातियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? ऑप्शन है लिंग जेंडर और विकास जेंडर AD, उत्तर आधुनिकतावाद और विकास PAD, महिलाएं और विकास WAD, विकास में महिलाएं WID। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विकास में महिलाएं WID। अगला प्रश्न है, बुक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की एकमात्र विशिष्ट अवस्था है? ऑप्शन है
घूस, चोरी, हिंसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा घूस। अगला प्रश्न है, निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि वे निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में आसपास हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। ऑप्शन है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। पर्दा प्रथा, दहेज निरोध कानून, अंतरजातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। कूट दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है या पहला तीसरा चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहला तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। ऑप्शन है समूह, संघ, जीव या समष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीव। जीव यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। अगला प्रश्न है, टीबी वाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है, ये 3 सोपान कौन से हैं? ऑप्शन है विश्वकोशीय, प्राकृतिक वैज्ञानिक, प्रत्यक्षतावादी, विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, उद्विकासीय प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक, उद्विकासीय ऐतिहासिक आदर्शात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान। अगला प्रश्न है, किसके कारण WF आर्गबर ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? ऑप्शन है टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन तथा रेडियो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेडियो। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है खाने संबंधी विकार, सोने संबंधी विकार, गुणसूत्र असामान्यता, व्यवहारात्मक समस्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुणसूत्र असामान्यता। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्र असामान्यता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? ऑप्शन है अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में या बरामदे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अलग कमरे में। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन से लाभ है। ऑप्शन है रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ऑप्शन है नमस्ते करना, धार्मिक अनुष्ठान, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना, हड़ताल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हड़ताल करना। अगला प्रश्न है, पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है स्वीकारात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि, प्रत्यक्ष क्रियाविधि या चिकित्सात्मक क्रियाविधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष क्रियाविधि। अगला प्रश्न है, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है लैंडिस, चार्ल्स कूले, के यंग या आर्गबन एवं निमकॉव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्गबन एवं निमकॉव। अगला प्रश्न है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 343, 344, 345 या 346। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 346। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? ऑप्शन है 2 नगरीय परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकल परिवार का उदय हो रहा है। अगला प्रश्न है, ए का कथन है अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। आर का तर्क है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। ऑप्शन है अपनी मातृ पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से या अपने मृत भाई की विधवा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपने मृत भाई की विधवा से। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश, यह किसने कहा था? ऑप्शन है हेनरी मैन ने, आई.पी. देसाई ने, सी.बी. मेमोरी ने या इरावती कर्वे ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी.बी. मेमोरी ने कहा था। अगला प्रश्न है, लेवीरेट विवाह है। ऑप्शन है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह क्या कहलाता है? लेवीरेट विवाह। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1936, 1947, 1948 या 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। ऑप्शन है गांधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह या प्रजापत्य विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गांधर्व विवाह क्या कहलाता है? प्रेम विवाह। अगला प्रश्न है, परिवार की सफलता की कुंजी है। ऑप्शन है सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सफल दाम्पत्य समायोजन। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।